नमस्कार मैम। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। Okay, so since we know we have gathered here for a training, for understanding and analyzing कि patient care, health care में क्यों important है, वहाँ हमारा क्या रोल है और इससे हमारे क्या benefits होंगे हमें भी और हमारे profession को और हमारे organization को. Okay, so अमित जी पहले आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि पेशेंट केयर एज अ टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए? होना चाहिए डिस्कशन. It is very important to the our employees हाँ because we are in a service industry and जी. we find known well how to serve our patients plus their attendants. ओके, बट क्यों ज़रूरी है उनको अच्छा सर्व करना, क्यों ज़रूरी है? दे कैन कम गेट द बेस्ट डॉक्टर सर्विस एंड गो. ये बीच में एक उनको अच्छा To सर्विस create या a best environment Exactly. or place there imply the patient come again and again. राइट, एब्सोल्युटली यस. आपकी कोई सोच, एनी ओपिनियन व्हाई पेशेंट केयर या आपका रोल पेशेंट केयर में क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाई यू थिंक सो? As in staff and as our max value says that everyone should be work for the with consistency and to achieve excellence. So I believe कि जब हम बात करते हैं पेशेंट एक्सपीरियंस की या सर्विस की बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट एक्सीलेंस. क्योंकि मैक्स में या किसी भी बड़े ब्रांड में लोग आते हैं ना तो सिर्फ यहाँ पे दे आर नॉट जस्ट कमिंग फॉर द ट्रीटमेंट, दे आर Yes. ऑल्सो कमिंग हियर फॉर द एक्सपीरियंस. द एक्सपीरियंस दे they wanted from us कि एक एज एन हेल्थ केयर प्रोफेशनल और एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैक्स की जब बात होती है तो वो बात सिर्फ ट्रीटमेंट की नहीं होती, एक्सपीरियंस की बात होती है. एग्जैक्टली राइट, वेरी राइट. सो बट पेशेंट हमारे पास डॉक्टर्स के लिए आते हैं डेफिनेटली बिकॉज दे नो दे हैव द बेस्ट डॉक्टर्स. पर कभी आप लोगों ने ये सुना है कि एक अच्छा फीडबैक 100 पेशेंट्स लाता है और एक बुरा फीडबैक 1000 पेशेंट्स ले जाता है? डू यू एग्री, डू यू बिलीव ऑन दिस? Yes, मानते हैं ma'am. आप ये बात? Yes, ma'am. एग्जैक्टली. सो आप सबकी बातों का इनपुट्स अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो हमने ये रियलाइज किया कि इन अ हेल्थ केयर सेक्टर नॉट जस्ट डायग्नोसिस बट द होल टच पॉइंट प्रोसेस ऑफ जब एक पेशेंट एंटर करता है फिर उसे कैसे बैठने की जगह मिलती है, हमारा ग्रूमिंग स्टैंडर्ड हम कैसे उससे मिलते हैं, बात करते हैं, उसको एग्जैक्ट कमिटमेंट टाइम की कितनी देते हैं, ये सब उसके एक्सपीरियंस को एनहांस करता है. तो आज जो पूरे दिन की हमारी ट्रेनिंग है हम आज इन्हीं विषयों में बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं हमें कि हम एक बेहतर पेशेंट सर्विस क्यों नहीं दे पाते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसे और बेहतर और विजिबल कैसे करेंगे. क्लियर? ओके. नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट कि मेरा रोल क्या है. तो आप में से कुछ लोग नर्सिंग में हैं, कुछ फ्रंट ऑफिस में हैं, कुछ सपोर्ट में हैं और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाकी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं. बट डू यू थिंक वी ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर? क्या हम सबका कोई कनेक्शन है, कुछ टीम वर्क है हमारी? यस मैम, क्योंकि मैं अकाउंट में काम करता हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि अकाउंट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मच इम्पॉर्टेंट. क्योंकि कई बार सर्विसेज अच्छी मिली वहाँ से बट कई बार अगर मेरा स्टाफ को पेमेंट टाइम से नहीं गया या गलत पेमेंट ले ली गई डिपार्टमेंट में तो अगर वहाँ पे दोनों में मिसमैच होता है कि पेशेंट से ज़्यादा पेमेंट गया, स्टाफ को पेमेंट नहीं गया, अल्टीमेटली वो सर्विस पे इम्पैक्ट करता है. तो मुझे लगता है कि मैं भी कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन में, इस हेल्थ केयर में कनेक्टेड हूँ. राइट. सो जैसे हम ये नहीं कह सकते कि मेरे बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें हर पार्ट चाहिए, फिंगर्स भी चाहिए, टोज भी चाहिए, हार्ट भी चाहिए, हाथ. वैसे ही हेल्थ केयर में एवरी डिपार्टमेंट, एवरी ईच सेगमेंट जो डायरेक्ट पेशेंट से डील करे या पीछे आप अकाउंट्स में हैं, इनवॉइसिंग में हैं और आप बिलिंग प्रोसेस में, एनीवेयर टीपीए में हैं, बट एनीवन हु इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ द पेशेंट वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसका व्यवहार, उसका एटीट्यूड, उसकी सर्विस एक्सीलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दैट कंप्रोमाइजेस द होल 5 टच पॉइंट्स ऑफ अ पेशेंट. कितने मिनट हो गए?